आज हम इंग्लिश के पेपर को डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये खासकर 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जो क्लास 10th के बोर्ड के बच्चे हैं जो कि मंडे से शुरू होने वाले एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश का जो पेपर है आपका, उसको आप कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम इंग्लिश के पेपर को। तो आप देख सकते हैं ये जो पेपर आपका किस प्रकार का रहेगा, ये ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। तो सेक्शन ए जो रहेगा आपका वो टोटल 16 मार्क्स का आने वाला है। तो सेक्शन ए जो है वो हमारा 16 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो पैसेज है। तो पैसेज जो है वो 2 मार्क में पूछा जाएगा। इस बार का पेपर वैसे बहुत ही इजी आने वाला है, क्योंकि पैसेज जो है वो 2 मार्क में आपका सेक्शन ए में पहला ही क्वेश्चन रहेगा। पैसेज को रीड करना है आराम से और आंसर्स आपको देने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका पैसेज बेस्ड ही रहेगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपको पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब इनमें से एक पैसेज जो रहेगा उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऑप्शंस में से आपको आंसर चूज करने हैं। दूसरा जो पैसेज रहेगा उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, पैसेज को रीड करिए, बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर ये 5 मार्क्स जो है पैसेज के, ये आप आसानी से ले सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहां पर पैसेज जो है वो हमें 5 मार्क्स देकर जाएगा, सेक्शन ए का पैसेज। अगला क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो रहेगा ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये किसी चैप्टर में से या कुछ इस तरीके से नहीं आने वाले हैं। इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस रहेंगे, जो कि बहुत ही खास बात है। तो जो ऑप्शंस रहेंगे यानी कि ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको 6-7 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस को आपको सही जगह पर, एप्रोप्रिएट जगह पर पुट करना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। और मैं होप करता हूं कि यहां पर जो ब्लैंक्स रहेंगे इसके अंदर भी ज्यादा नहीं तो हम कम से कम 2 से 3 मार्क्स तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर यहां पर आप 3 मार्क्स, क्योंकि थोड़ा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, सिंपली अगर आप सोचे कि आप बिना पढ़े ही पास हो जाएं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो किसी चीज का करना ही पड़ेगा। इवन पैसेज और ये ब्रैकेट्स, ये दोनों मिला के आपको यहां पर 8 मार्क्स देकर जा सकते हैं। यहां पर मैंने 2 मार्क आपके काट दिए हैं, वो भी मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूं कि हो सकता है आपके 2 आंसर्स गलत हो जाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सूझबूझ से चलेंगे तो ये पूरे का पूरा आंसर आपका करेक्ट हो सकता है और यहां पर आपके 10 मार्क भी आ सकते हैं। आगे और क्वेश्चंस जो हैं वो रहेगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आंसर्स, जो कि 6 मार्क के आने वाले हैं। तो जो चैप्टर्स आपने अब तक स्टोरीज पढ़ी हैं, जो भी चैप्टर्स आपने रीड किए हैं, क्लास में एक्सप्लेनेशन हुआ है या फिर आपने यूट्यूब पे उसकी समरीज देखी होंगी, तो ये सारा जो है आपको सिर्फ 6 मार्क में आने वाला है। तो व्हाई टू पैनिक, क्यों घबराना, 6 मार्क का ही तो है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको स्किप करना चाहें, पूरे तरीके से स्किप नहीं करना है, हमको कुछ तो लिख कर आना है। यानी कि 6 मार्क का है, यानी कि इसमें ऑप्शंस भी रहेंगे, तो हो सकता है कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है, उसी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप उसमें कुछ भी लिख कर आते हैं तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं, चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 मार्क ही ऐड करता हूं कि चलो सिर्फ आपको 1 ही मार्क मिला। ठीक है, आपने सारे 3 क्वेश्चन अटेंड किए, लेकिन तीनों में आपको आधा आधा मार्क भी मिला, तो भी चलिए मैं 1 ही मार्क यहां पर जोड़ता हूं। अब चलते हैं हम हमारे सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी जो रहेगा उसमें पहला क्वेश्चन हमारा आने वाला है वो है पोएट्री में से एक स्टैंजा। ये फिर से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जैसा ही है, लेकिन फर्क इतना होगा कि यहां पर हमारे पास पैसेज होगा और यहां पर जो रहेगा ये पोएट्री यानी कि पोएम्स में से कोई भी स्टैंजा वर्स दिया गया होगा, उसको देखकर आपको आंसर देना है। लेकिन इसमें भी ऑप्शंस नहीं होंगे, तो ये ऑल्दो उतना मुश्किल नहीं रहता है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो पोएट्री यानी कि पोएम के अंदर, पोएम स्टैंजा के अंदर अगर आप देखो तो 1 मार्क तो लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 मार्क तो आप कैसे भी इसमें ले सकते हो आसानी से। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर 2 मार्क के आने वाले हैं। अब फिगर्स ऑफ स्पीच 26 रहते हैं यहाँ पर, तो 26 में से आई थिंक काफी डिफिकल्ट भी है, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा। और जो बच्चे ऑब्वियसली जिनको टेंशन है कि इसमें पास होंगे कि नहीं होंगे, उनको तो इसमें ज्यादा डर लग रहा होगा। बट फिर भी मैं कहूंगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, आप अगर अलिट्रेशन, सिमिली और जब इजी पर्सनिफिकेशन वगैरह है,
उनको अगर आप करके जाते हो तो भी 2 में से 1 मार्क तो आप इसमें ले ही सकते हो, क्योंकि इसके अंदर खास बात यह है कि इसमें ऑप्शंस भी हैं। तो ऑप्शंस होने से आपको बेनिफिट ये रहेगा, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ऑप्शंस देख लेना। अगर वहां पर अलिटरेशन ऑप्शन दिया गया है या फिर सिमिली दिया गया है तो आपको लाइक या एज वर्ड को ढूंढना है। अलिटरेशन दिया गया है तो आपको सिमिलर यानी कि एक ही लेटर से शुरू होने वाले 2 या 2 से ज्यादा शब्द अगर सेंटेंस के अंदर हैं तो आप उसको बिना कुछ सोचे समझे अलिटरेशन पे टिक कर सकते हैं और आपका 1 मार्क यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पोएम के क्वेश्चन आंसर जो है 6 मार्क के आने वाले हैं। अब पोएम्स जो हैं ऑब्वियसली आपने पूरा साल पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत पोएम कोई याद हो, हाँ खाली कुछ नहीं छोड़ना है, हमको अटेंड जरूर करना है पेपर। तो पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे उसके अंदर ओवरऑल 6 मार्क का आने वाला है, बट हम यहाँ पर भी अगर अटेंड करेंगे तो आधा आधा नंबर कहीं भी मिलता है तो हम 1 मार्क तो आराम से ले ही सकते हैं। और अभी आगे आपके लिए फिर से एक अच्छी खबर आ रही है कि 2 पैसेजेस आगे और आ रहे हैं। अब ये दोनों पैसेज हैं, ये 5 मार्क के हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पैसेज में आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो ये जो दोनों पैसेज हैं, इन पैसेजेस के अंदर आपके 5 में से 5 आने ही चाहिए। इसमें हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भले आपको पैसेज 4 बार रीड करना पड़े, आप आराम से रीड करिए, लेकिन हमारा पूरा आंसर सही होना चाहिए, ये आपको श्योर करना है। तो 5 मार्क आपके यहां पर बन जाएंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम में बैठने से पहले आप 10 पैसेजेस जो हैं रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है, नहीं पता इसके बारे में, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं क्लास 10th की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। तो एरर्स जो हैं इसको अगर आप देखें सेक्शन सी में, यहां से शुरू करता हूं। तो एरर्स की बात करें तो वहां पर 4 मार्क्स आने वाले हैं। तो 4 में से चलो हम ज्यादा नहीं 1 मार्क की तो ट्राई कर ही सकते हैं कि कोई ना कोई गलती से हमको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, तो हम 1 मार्क तो आसानी से स्कोर कर ही सकते हैं। आगे है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉमास, फुल स्टॉप्स, इन्वर्टेड कॉमास कहां कहां आने वाले हैं ये पता नहीं। उसके अंदर आपके 4 ब्लैंक्स रहेंगे, क्योंकि 2 मार्क का है ये, इसके अंदर आपके 4 ब्लैंक्स रहेंगे और इसका मतलब उसमें 4 ही गलतियां होंगी। गलतियां मतलब 4 ही वहां पर कॉमा या फुल स्टॉप ये पंक्चुएशन मार्क्स लगेंगे। अब ध्यान रखना है कि सेंटेंस जब खत्म होता है तो वहां पर फुल स्टॉप आता ही आता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आधा 1 मार्क आराम से बन सकता है आपका। चलिए उसको हम यहां पर काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें पंक्चुएशन में कुछ नहीं मिला। फिर अगला ऑप्शन जो है हमारे पास ब्लैंक्स, और इस ब्लैंक्स के अंदर फिर से ऑप्शंस आ गए। देखिए अभी जो ब्लैंक्स रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर आपको कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इस तरह का ग्रामेटिकल पोर्शन दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस जो हैं उसको अगर आप प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे एप्रोप्रिएट वे में तो आसानी से यहां पर आप 4 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं यहां पर आपको 4 की बजाय यहां पर सिर्फ आपके मैं 3 मार्क्स अगर गिनता हूं, चलिए 3 भी नहीं, हम यहां पर 2 मार्क्स ही गिन लेते हैं। कितने गिन लेते हैं हम? सिर्फ 2 ही मार्क्स। समझो हमारे 2 ही नंबर आए भाई, ठीक है, 2 गलत हो गए, 2 ही आए। बट हाँ आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर 4 मार्क आप पूरे लो। आगे है नरेशन। नरेशन मतलब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब भाई ये जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि ये डिफिकल्ट पेपर है तो वो नरेशन करेंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो करेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल ही नहीं गिन रहे हैं। हाँ आपको अटेंड जरूर करना है, आपको अटेंड नहीं करना है ऐसा नहीं, आपको अटेंड पूरा पेपर करना है। डूएस डायरेक्टेड के अंदर 5 मार्क आपके आने वाले हैं। लेकिन डूएस डायरेक्टेड के अंदर फिर से वही वॉइस आएगा, क्वेश्चन टैग, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये सब चीजें आने वाली हैं। तो मैं यहां पर फिर से बोल रहा हूं कि भाई शायद ज्यादातर बच्चे अटेंड ना भी करें, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क में आने वाला है। ऑब्वियसली जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको प्रिपरेशन है अच्छे से, वो लोग तो अटेंड करेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन का आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है उसको आप ध्यान से कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट, आई थिंक मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप वहां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो है बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो 5 में से एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन टैग का पक्का आएगा, और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, और इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन टैग। तो अगर आप यहाँ पर 1 मार्क स्कोर करते हो तो वो काफी बेटर रहेगा आपके लिए। पर मैं यहाँ पर आपका कोई मार्क नहीं गिन रहा हूँ। हम चलते हैं आगे। अब आगे फिर से सेक्शन डी के अंदर हमारे पास फिर से पैसेज आ गया भाई, और कितने मार्क्स हैं यहाँ पर पैसेज के? 4 मार्क। तो यहाँ पर पैसेज जो फिर से हमारे पास आया है
इसके अंदर फिर से हमको 4 में से एटलीस्ट 4 मार्क लेने हैं, लेकिन हम 3 में संतुष्ट हो जाए। चलो अगर मान लेते हैं कि चलो एक, कई बार क्या होता है पैसेज के अंदर लास्ट में पूछ लेते हैं इस पैसेज के अंदर इस वर्ड का एंटोनिम ढूंढो, सिनोनिम ढूंढो, और जो कि बच्चों के लिए काफी मुश्किल भी हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो एवरेज चिल्ड्रन। एवरेज या फिर टॉपर्स जो हैं उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व करके खंगाल के आएंगे। लेकिन पैसेज को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम 4 में से 3 मार्क तो एटलीस्ट गिन ही सकते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा डायरी या फिर डायलॉग। अब यहाँ पर डायरी और डायलॉग जो है यहाँ पर दोनों में ऑप्शन है आपके पास बच्चों, ठीक है। अब डायरी राइटिंग आपको फॉर्मेट सीख लेना है, डायरी कैसे लिखनी है, फॉर्मेट का भी नंबर रहता है, ठीक है। डायलॉग वन ऑफ द इजीएस्ट। डायलॉग का मतलब होता है हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं किसी से। अब भाई आप मार्केट में गए, सब्जी बेच रहा था एक बंदा, आपने उससे पूछा भी सब्जी ये लेनी है मुझे, क्या भाव है, वो क्या भाव है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप वहां बात करते हो वही चीज को आपको बस इंग्लिश में लिखना है। चलो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि चलो आपको अटेंड जरूर करना है इसको, और इसका फॉर्मेट देख लेना। डायलॉग खासकर इजी है बहुत ही। 4 में से आप डायलॉग में अगर आप कितना भी, एक तो राइटिंग अच्छी रखनी है और साफ सुथरा लिखोगे तो चलो ज्यादा नहीं तो हम 1 मार्क तो यहाँ स्कोर कर ही सकते हैं 4 में से। चलो मैंने 1 गिना है, बाकी आपकी कैपेसिटी हो तो मे भी आप थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो ऑब्वियसली आप 2 से 3 मार्क भी स्कोर कर सकते हो, 2 तो कहीं नहीं जाएंगे। चलते हैं आगे। एडवर्टीजमेंट है, ऑप्शन में नोटिस है और ऑप्शन में पोस्टर मेकिंग भी है। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं आई थिंक बहुत इजी हैं। अब ये चीजें जो हैं इनमें से ये जो टॉपिक है ये तो आप कई सालों से लिखते आ रहे हैं, शायद 7th 8th से आपको लिखवाया जा रहा होगा। नोटिस जो है फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आपको पता ही होगा कैसे लिखना है। पहले तो बॉक्स बनाना है, ऊपर आपका स्कूल का इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, फिर नोटिस आएगा, उसके नीचे आपका हेडिंग आएगा, फिर डेट आएगा, फिर बॉडी आएगी और लास्ट में आपका डेजिग्नेशन और सिग्नेचर, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, मेरे चैनल पे आप 10th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये फॉर्मेट अगर आपको आता है तो नोटिस फिर से यहाँ पे 4 मार्क का है। और अगर आप बॉक्स बना के और सब कुछ करके आते हो, अगर आपने बॉक्स बना दिया, फॉर्मेट प्रॉपर लिख दिया और बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ आप लिख के आए तो चलो ज्यादा नहीं गिनता हूं मैं, 1 नंबर तो मैं गिन ही लेता हूं। 1 नंबर तो हम लोग ले ही सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1 नंबर तो हम ले ही सकते हैं। बाकी हाँ यहाँ पर ज्यादा भी मिल सकते हैं आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो। चलिए सेक्शन डी भी पूरा हुआ, सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग जो है ये आपके लिए 4 नंबर लेकर आएगी। देखिए रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो रिपोर्ट हमेशा घटना के बाद लिखी जाती है, उसके होने के बाद रिपोर्टर वहां पहुंचता है और वहां की जानकारी आपको देता है। तो वैसे रिपोर्ट जो है 4 मार्क में है, हमेशा पास्ट में लिखी जाएगी, इसमें वॉइस वर्ब का ज्यादा यूज होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसका फॉर्मेट एक बार आपको देख लेना है एग्जाम में बैठने से पहले, और कुछ 2-3 रिपोर्ट्स 4 रिपोर्ट्स देख के लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे इसको लिखना है। अब 4 मार्क की रिपोर्ट है भाई, अच्छे से लिख के आओगे तो 2 भी मिल सकते हैं। चलो 2 नहीं, हम 1 भी ले लें तो क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम ईमेल या फिर लेटर की तरह। अगला ऑप्शन है हमारा ईमेल या लेटर। ऑप्शन में आएगा हमारे पास या तो आप ईमेल लिख सकते हो या फिर लेटर लिख सकते हो, दोनों एक ही चीजें। वैसे देखो लेटर जो है वो हम मैनुअली लिख के भेजते हैं पोस्ट के द्वारा, ईमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वो इलेक्ट्रॉनिक लेटर है एक तरह से, जिसको हम हमारे मोबाइल से लैपटॉप से भेज सकते हैं। अब दोनों का लिखने का थोड़ा फॉर्मेट में फर्क है, आपको पता है, ठीक है। इसमें हम लोग पता एड्रेस वगैरह लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। दोनों का ही चैनल पे आपको मेरे मिल जाएगा इसके सॉल्यूशंस वगैरह कि कैसे इसको लिखना है, इसका फॉर्मेट पूरा मैंने समझाया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर जाकर क्लास 10th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर। और इन दोनों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आई बेट कि आपके 3 मार्क इसमें कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप ईमेल भी लिखते हो प्रॉपरली, ठीक है, तो भी इसमें 3 से 2 मार्क 3 मार्क आराम से आ जाएंगे। 6 मार्क का है, आपको कंटेंट भी थोड़ा बहुत लिखना है और जो फॉर्मेट है 1 से 1.5 नंबर 2 नंबर आपको फॉर्मेट वगैरह प्रॉपरली लिखने के मिल जाएंगे, और थोड़ा कंटेंट भी अगर डालोगे तो 1 मार्क मिलने ही वाला, 3 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो ईमेल की तैयारी जरूर कर लेना या फिर लेटर की तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि 6 मार्क का है तो 6 में से हमें 3 किसी भी तरीके से क्रैक करने हैं, फिर 1 आधा नंबर ऊपर नीचे होता है, चलता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसे या स्टोरी। अब अगर आप ऐसे लिखना अच्छे से आता है, आपका राइटिंग अच्छा है, राइटिंग मीन्स कि आपको लिखना प्रॉपर्ली आता है, सेंटेंस मेकिंग अच्छी है आपकी, वोकैबुलरी है आपके पास, तो आप लेटर ऐसे में जा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई लिखने में हाथ तंग है काफी, तो आप स्टोरी को पिक कीजिएगा। स्टोरी में क्या रहता है, एक तो आउटलाइन दी गई होती है, लगभग 4-5 लाइनें तो वो आउटलाइन में दे देते हैं, ठीक है। फिर आप स्टोरी को मनगढ़ंत तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो आप स्टोरी लिखना प्रेफर कीजिएगा। बट दूसरी चीज ये भी होती है कि ऐसे जो है वो भी इजी है। ऐसे जो है, पहले किस टॉपिक पे हमें ऐसे लिखना है, आप उस टॉपिक को पकड़िए, उसके बारे में 2-3 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें लिखिए। दूसरी चीज, फिर उस चीज के फायदों को 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ फायदों के बनाइए। फिर अगर उसके डिसएडवांटेज भी हैं तो ऑब्वियसली उसके 2-3 पैराग्राफ बन जाएंगे। फिर अंत में आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है, ये चीज फायदेमंद है, नुकसानदायक है, तो अपने विचार आप लास्ट में बता सकते हो कंक्लूजन में भी। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है इसमें स्टोरी प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज खास, इंग्लिश का पेपर लिखते हो, खासकर ऐसे स्टोरी लिखते हो, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लिखते हो 2.5 पेज कम से कम डालिए। अगर आपने 2.5 से 3 पेज, 2.25 पेज, यानी 2 से लेकर 3 पेज के बीच का आपका कंटेंट है, 8 नंबर हैं, तो 8 में से आपके कंटेंट के हिसाब से आपको 4 मार्क कहीं नहीं जाएंगे आपके। अगर आप 3 पेज के अंदर लिख के आते हो, 2 से 3 पेज, तो आपको श्योर वहां पर 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम इन मार्क्स को टोटल करके देख लेते हैं भी हम कहां पहुंचे। लेकिन इंग्लिश का पेपर जो लिखना है, उसको लिखने के लिए कुछ और चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, इंग्लिश के अंदर आपकी राइटिंग पे खास ध्यान देना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी राइटिंग परफेक्ट, बहुत अच्छी खूबसूरत नहीं है, चलेगा, बट नीटनेस तो आप मेंटेन कर सकते हो ना, तो नीटनेस मेंटेन कीजिए, राइटिंग को ट्राई करिए, अच्छे से अच्छा बनाइए। दूसरी चीज, कटिंग, काटा पीटी मत करिए, इससे आपका एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है, तो काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, हमेशा इंग्लिश में लिखते वक्त पैराग्राफ्स का उपयोग कीजिए। जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं या आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो 2-3 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, और सेंटेंसेस हमेशा छोटे बनाइए। लंबे सेंटेंसेस के अंदर गलती होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, तो सेंटेंसेस छोटे बनाइए, नीटनेस मेंटेन कीजिए, और कटिंग को अवॉइड कीजिए। और ऐसे वगैरह है जो, इसको कम से कम 2.5 से 3 पेज, 2 से 3 पेज के बीच में तो ये लिखना ही है। वो इससे कम लिखोगे तो आपके 8 में से, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, तो 8 में से 2 ही मार्क आएंगे। अगर आप 1.5 पेज लिख के आते हो तो 2 से 3 में आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप 2.5 पेज लिख के आते हो तो हो सकता है 5 भी हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इंग्लिश का पेपर। अब हम इस पेपर को जिस तरीके से हमने देखा कि हम बिना पढ़े ही हमने सॉल्व किया है, कि बस थोड़ा प्रैक्टिस करें अगर, तो मार्क्स देख लेते हैं जरा। 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12 और 5, 17, 18, 19, 20, 3, 23, 24, 25, 26 और 4, 30 और 3, 33। तो आपके यहाँ पे 33 मार्क्स हो रहे हैं, 33 आउट ऑफ 80, 33 आउट ऑफ 80। अभी जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, मैंने बहुत ही कम करके लिखे हैं। हो सकता है आपका एरर्स में 4 में से मैंने यहाँ पर आपका कितना लगाया मार्क्स, एरर्स में 1 ही लगाया, हो सकता है एरर्स में आपको 3 मार्क मिल जाए। तो ये मार्क्स जो है आराम से आपके 40% तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इसमें भी समझते हो कि आप कुछ भी नहीं करके गए, आपने पढ़ा ही कुछ नहीं, तो भी आप 33 में से 5-6 नंबर और काट दोगे, 27, 80 में से 27 बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।